नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस गुरु में। दोस्तों आज हम लोग ब्लड सर्कुलेशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूजन हो वो दूर हो जाए। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अस्थिमज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है? अस्थिमज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है? तो अस्थिमज्जा के किस ऊतक से होता है दोस्तों? हमारा पहले तो ये जान लीजिए कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। आरबीसी का जो निर्माण होता है वो अस्थिमज्जा में होता है, बोन मैरो में। ऐसा तो हम लोग नॉर्मली जानते हैं, लेकिन अगर ऊतक पूछ लिया गया तो ऊतक के उनसे ऊतक होता है आरबीसी। बोन मैरो को हिमैटोपोएटिक ऊतक में आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त जमाने में किस तत्व की भूमिका होती है? तो रक्त जमाने में कैल्शियम तत्व की भूमिका होती है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो दोस्तों रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा। लोहा जो है हमारे रक्त में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? दोस्तों हमारे बॉडी में दो प्रकार की एंटीजन पाई जाती है, तो एंटीजन ए या फिर एंटीजन बी। हमारे जो ब्लड होते हैं वो चार प्रकार में डिवाइड होता है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। और हमारे बॉडी में दो प्रकार का एंटीबॉडी भी पाया जाता है, ब्लड एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। जैसा कि दोस्तों ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, इसी दोनों में कन्फ्यूजन अक्सर हो जाता है कि ब्लड किस में एंटीजन पाया जाता है, किस में एंटीबॉडी पाया जाता है। तो ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं और एंटीबॉडी नहीं पाए जाते, और ब्लड ग्रुप ओ में सिर्फ एंटीबॉडी पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं और एंटीजन नहीं पाए जाते। तो क्या पूछा है कि किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो किस रुधिर वर्ग में नहीं पाया जाता? ब्लड ग्रुप ओ में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो अभी हम लोग इसके बारे में ही चर्चा कर रहे थे कि किस में एंटीबॉडी पाया जाता है और किस में नहीं पाया जाता है। तो ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों एंटीजन तो पाया जाता है लेकिन कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। और ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, लेकिन किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? एंटीबॉडी की बात कर रहा है तो ब्लड ग्रुप ए में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता और ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो ब्लड ग्रुप ए में और ओ में थोड़ा सा यही कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। इस चीज़ को आप अच्छे से अगर समझ लेंगे, थोड़ा सा ध्यान देके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस में एंटीबॉडी पाया जाता है और किस में नहीं पाया जाता। ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन पाया जाता है, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता और एंटीबॉडी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो दोस्तों ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन पाया जाता है, अभी आप लोग के बाद इस बारे में बता रहे थे, और ब्लड ग्रुप ओ में एंटीबॉडी पाया जाता है। ब्लड ग्रुप ओ में ही दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है, इसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के रक्त के कितने समूह होते हैं? वैसे तो देखा जाए दोस्तों मानव के रक्त जो है दो समूह में बटा हुआ होता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर। पहला क्या है, प्लाज्मा में और कार्पोसेल्स में। दो भाग में बटा होता है मानव का रक्त जो होता है। 55 से 60% जो होता है वो प्लाज्मा होता है। 55 से 60% प्लाज्मा होता है। 40 से 45% क्या होता है, कार्पोसेल्स। कार्पोसेल्स दोस्तों वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि आरबीसी को किस नाम से जाना जाता है, इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को किस नाम से जाना जाता है, ल्यूकोसाइट। तथा प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है तो उसको कहते हैं डायलिसिस। जो डायलिसिस दोस्तों हमारा होता है वो किसके माध्यम से होता है, डायलाइजर के माध्यम से। डायलाइजर के ही माध्यम से डायलिसिस होता है। और डायलाइजर को पूछ लिया जाता है कि क्या कहा जाता है, तो दोस्तों डायलाइजर को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल किडनी कहा जाता है डायलाइजर को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है? तो दोस्तों ये बहुत बार एग्जाम में आ गया है, किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है,
हिपैरिन के उपस्थिति के कारण हमारा ब्लड बॉडी के अंदर नहीं क्लॉट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच का रक्त का रंग सफ़ेद किस कारण से होता है? जो कॉकरोच होता है दोस्तों, जो कॉकरोच होता है उसका जो रक्त होता है वो सफ़ेद होता है। क्यों सफ़ेद होता है? क्योंकि उसमें हीमोलिम्फ पाया जाता है, उसके बॉडी में हीमोलिम्फ पाया जाता है। हम लोग का ब्लड का रंग कैसा होता है? रेड होता है, क्योंकि हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। मनुष्य का ब्लड जो होता है वो रेड होता है, लेकिन कॉकरोच का ब्लड कैसा होता है? वो सफ़ेद होता है। क्यों सफ़ेद होता है? हीमोलिम्फ के कारण। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस का रक्त का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों ऑक्टोपस का रक्त का रंग होता है नीला। 20 का राइट आंसर है। हम मनुष्य का रक्त कैसा होता है? रेड होता है। कॉकरोच का रक्त कैसा होता है? वाइट होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो दोस्तों जो रक्त जमाने वाला मुख्य प्रोटीन वो फाइब्रोनोजन होता है। कहीं भी हमारे बॉडी से कट जाता है तो फाइब्रोनोजन की वजह से ही वहाँ ब्लड क्लॉट कर जाता है। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव रक्त की सबसे बड़ी जो कोशिका है वो है WBC। हमारे बॉडी में WBC सबसे बड़े आकार का होता है, उसके बाद प्लेटलेट्स होते हैं और RBC जो होती है वो सबसे छोटी होती है। RBC को क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट कहते हैं। WBC को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। तथा प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली कोशिका कौन सी है? मानव रक्त में जो सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो है RBC और सबसे कम पाई जाती है वो है WBC। आकार में WBC सबसे बड़ा होता है और RBC सबसे छोटा है, लेकिन जो मात्रा में होता है सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो RBC सबसे ज़्यादा होता है और WBC सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि हमारा RBC का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में, और प्लेटलेट्स का भी निर्माण बोन मैरो में ही होता है यानी कि अस्थि मज्जा में। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स के जीवन काल कितने दिन के होते हैं? जो प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है वो 8 से 10 दिन का होता है, और जो RBC होता है रेड ब्लड सेल्स या इरिथ्रोसाइट उसका जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेटलेट्स के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है? प्लेटलेट्स के किस ऊतक से? दोस्तों यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ये क्वेश्चन था कि किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है, ये क्वेश्चन ये गलत हो गया है। यहाँ प्लेटलेट्स की जगह यहाँ अस्थिमज्जा होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया थोड़ा, तो यहाँ अस्थिमज्जा का कर देंगे। तो ये अस्थिमज्जा के किस ऊतक से? तो पहला ही क्वेश्चन था दोस्तों ये वो फिर से प्रिंट हो गया है, हिमैटोपोएटिक ऊतक से रक्त का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त जमाने में किस तत्व की भूमिका होती है? तो रक्त जमाने में किस तत्व की भूमिका होती है? कैल्शियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? अभी हम लोग रुधिर वर्ग के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ चर्चा कर रहे थे कि कहाँ पाई जाती है एंटीबॉडी, कहाँ नहीं पाई जाती है। तो ब्लड ग्रुप AB में दोनों एंटीजन पाई जाती है, कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तथा ब्लड ग्रुप O में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती तथा दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? WBC। और सबसे छोटी कौन सी है? RBC। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली कोशिका कौन सी? मानव रक्त में सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो कौन सी है? RBC है। मानव रक्त में RBC जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सबसे कम कौन सी पाई जाती है? WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम है। इरिथ्रोसाइट किसका वैज्ञानिक नाम है? RBC का। और ल्यूकोसाइट किसका वैज्ञानिक नाम है? WBC का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो दोस्तों हमारे ब्लड में अगर WBC की मात्रा बढ़ जाए तो भी बीमारी हो जाती है, अगर WBC की मात्रा घट जाए तो भी बीमारी हो जाती है। अगर WBC की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे ब्लड में ल्यूकेमिया नामक बीमारी हो जाती है। उसी ल्यूकेमिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों मनुष्य के रक्त में अगर WBC की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसको कहते हैं ल्यूकेमिया।
ल्यूकेमिया को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर कहते हैं। और अगर मात्रा घट जाए, WBC की मात्रा अगर ब्लड में कम हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है, ल्यूकोपीनिया होती है। मात्रा घटने में ल्यूकोपीनिया, और अगर मात्रा बढ़ जाएगी तो ल्यूकेमिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के रक्त में सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है। दोस्तों जो हमारे WBC है वो उसके कितने भाग होते हैं, तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी WBC होती है वो मोनोसाइट होती है। मोनोसाइट का आकार जो सबसे बड़ा होता है, WBC में सबसे बड़ा किसके आकार होता है, मोनोसाइट का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कौन प्रदान करता है। तो रोगों से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता होता है वो WBC प्रदान करता है, या फिर उसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। WBC को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। इसका राइट आंसर कौन है, उपयुक्त दोनों, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर के रक्त में सबसे कम WBC कौन पाई जाती है। सबसे अधिक तो पाई जाती है दोस्तों, सबसे अधिक कौन सी पाई जाती है, न्यूट्रोफिल्स। और सबसे कम कौन सी पाई जाती है, बेसोफिल्स। हमारे शरीर में जो है WBC सबसे ज़्यादा कौन है, न्यूट्रोफिल्स, और सबसे कम कौन सा है, बेसोफिल्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में के रक्त में सबसे ज़्यादा WBC, देखिए अभी इसी के बारे में चर्चा करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं, और सबसे कम कौन से पाए जाते हैं, बेसोफिल्स। इसका राइट आंसर कौन सा है, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WBC का जीवन काल कितना होता है। WBC का जो जीवन काल होता है दोस्तों 2 से 5 दिन होता है। RBC का होता है 120 दिन का, RBC का 120 दिन का, प्लेटलेट्स का 8 से 10 दिन, अक्सर ये 10 दिन दे दिया जाता है तो इसको 10 दिन मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता। तो मानव शरीर के कार्निया में रक्त नहीं पाया जाता है। कार्नी, देखिए सर दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे कि जो ब्लड होता है उसी के माध्यम से हमारे बॉडी में हर जगह गैस मतलब ऑक्सीजन पहुंचता है। तो अगर कार्निया में कैसे ऑक्सीजन पहुंचता है, तो जो दोस्तों कार्निया होता है उसमें डायरेक्ट हवा से कांटेक्ट करके ऑक्सीजन डायरेक्ट आ जाता है, वो डायरेक्ट उसमें ऑक्सीजन पहुंच जाता है। दोस्तों कार्निया से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि अगर कोई आँख अपनी डोनेट करता है, अक्सर आप लोग ने सुना होगा कि इसने आँख डोनेट कर दी है, तो वो डोनेट करता है आँख में, तो आँख का कार्निया भाग ही डोनेट किया जाता है, पूरा आँख नहीं डोनेट किया जाता है, सिर्फ कार्निया डोनेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBC की संख्या किस यंत्र द्वारा नापी जाती है या किस यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो RBC की जो संख्या किस यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है, हीमोसाइटोमीटर द्वारा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। रक्तदाब जो दोस्तों स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा नापा जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा रक्तदाब मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना % होता है। जो हमारा शरीर हो दोस्तों उसका 7%, उसका कितना %, 7% ब्लड होता है हमारे बॉडी में। लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड पाए जाते हैं हमारे बॉडी में। हमारे शरीर के वजन के लगभग 7% जो होता है वो ब्लड होता है। कभी कभी दोस्तों पूछ लेते हैं कि ब्लड कैसा हो, ब्लड की कौन से टिश्यू होते हैं। ब्लड जो होता है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, तरल संयोजी ऊतक उसको कहते हैं। ब्लड को क्या कहा जाता है, तरल संयोजी ऊतक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों हिमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी में हम रक्त का अध्ययन के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के RBC को जब निकाल दिया जाता है तो शेष क्या बचता है। हमारे रक्त में अगर RBC को आप निकाल देंगे तो शेष जो बचता है उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। हमारे रक्त में अगर RBC को आप निकाल देंगे, जो शेष भाग बचा होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, प्लाज्मा कहते हैं। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा को क्या कहलाता है। रक्त से अगर हम लोग RBC निकाल देते हैं तो क्या मिलता है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को निकाल दिया जाता है तो उसमें शेष भाग को क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सीरम। जो सीरम होता है उसमें फाइब्रिनोजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों। रक्त के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको कहा जाता है हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर है। रक्त के निर्माण की जो प्रक्रिया होता है उसको क्या कहता है, हीमोपोइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, RBC का मुख्य कार्य क्या होता है। जो हमारे बॉडी में दोस्तों RBC होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन।
फेफड़े से ऑक्सीजन को लेकर पूरे बॉडी में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? आरबीसी करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? दोस्तों जो हमारे बॉडी में प्लाज्मा होता है, देखो उसका रंग होता है हल्का पीला। हमारे बॉडी में जो रक्त होता है वो कैसा होता है? रेड कलर का। क्यों रेड कलर का होता है? क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला कलर का होता है। 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है? दोस्तों रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। तथा प्लाज्मा का जो रंग है वो पीला किस कारण से होता है? बिलिरुबिन की कारण। बिलिरुबिन की मात्रा का कभी कभी देखें दोस्तों हमारे बॉडी में बढ़ जाती है, कोई दिक्कत की वजह से अगर लीवर में हमारे बॉडी दिक्कत आ जाती है तो बिलिरुबिन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता तो ब्लड में बढ़ने लगता है। ब्लड में बढ़ने लगता है बिलिरुबिन की मात्रा तो हमारी बॉडी पीली होने लगती है, तो अक्सर हम लोग के जॉइंटिस नामक बीमारी हो जाती है दोस्तों। इसी बिलिरुबिन के बढ़ने के कारण ही जॉइंटिस की बीमारी होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग ने इसके बारे में पढ़ा है, अच्छा से अच्छे क्वेश्चन के लगभग लेके हम लोग सॉल्व किए हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।